नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको अध्ययन करवाऊंगा हिंदी के अंतर्गत आने वाले मुहावरे और उनसे जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो पूरे के पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। शेयर कर दें उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने में संलग्न है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि विद्यार्थियों मैंने थंबनेल्स में दिखा रखा है, ये जो मेरा वीडियो है अब मुहावरे से संबंधित है, हिंदी के अंतर्गत आने वाले मुहावरे से संबंधित है और उनसे जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी से संबंधित है। यदि आप सुपर टेट प्राइमरी या जूनियर की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अंत तक पूरे वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है हमारा, टल जाने के अर्थ में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है? विकल्प ए खटाई में पड़ना, विकल्प बी खिचड़ी पकाना, विकल्प सी ख्याली पुलाव पकाना, विकल्प डी खाक छानना। तो टल जाने के अर्थ में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है? टल जाने के अर्थ में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है? विकल्प ए खटाई में पड़ना, ये आपका उत्तर हो जाएगा। खटाई में पड़ना, ये उत्तर हो जाएगा विकल्प प्रश्न संख्या 1 का। जबकि खिचड़ी पकाना ये गलत हो जाएगा। ख्याली पुलाव पकाना ये भी गलत हो जाएगा। खाक छानना ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 1, टल जाने के अर्थ में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होगा? मुहावरा प्रयुक्त होगा विकल्प ए खटाई में पड़ना, जबकि विकल्प बी खिचड़ी पकाना, विकल्प सी ख्याली पुलाव पकाना, विकल्प डी खाक छानना गलत हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 2 में देखते हैं क्या है। कुएं में गिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कुएं में गिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नशे में होना, धोखा होना, विपत्ति में पड़ना, अपमानित होना। कुएं में गिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नशे में गिरना, नशे में होना गलत हो जाएगा। धोखा खाना ये भी गलत हो जाएगा। विपत्ति में पड़ना ये उत्तर हो जाएगा सही। अपमानित होना ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 2, कुएं में गिरना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा विकल्प सी विपत्ति में पड़ना, जबकि विकल्प ए बी और डी नशे में होना, धोखा खाना, अपमानित होना गलत हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 3, मिथ्या आडंबर के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है? मिथ्या आडंबर के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है? विकल्प ए छटाक चून चौबारे रसोई, विकल्प बी छोटा मुंह बड़ी बात, विकल्प सी छींके कोई नाक कटावे कोई, विकल्प डी छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। प्रश्न संख्या है हमारा 3, मिथ्या आडंबर के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है? विकल्प ए विकल्प ए छटाक चून चौबारे रसोई,
मिथ्या आडंबर के अर्थ में जिस लोकोक्ति का प्रयोग होता है वो है हमारा विकल्प ए छटाक चून चौबारे रसोई, जबकि विकल्प बी छोटा मुंह बड़ी बात गलत हो जाएगा। विकल्प सी छींके कोई नाक कटावे कोई, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प डी छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, ये भी गलत हो जाएगा। जबकि विकल्प एक सही हो जाएगा हमारा प्रश्न संख्या 3 के लिए। मिथ्या आडंबर के अर्थ में जिस लोकोक्ति का प्रयोग होता है वह है छटाक चून चौबारे रसोई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। अभागा सुख से वंचित रह जाता है के अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? अभागा सुख से वंचित रह जाता है के अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? विकल्प ए अंधा बटेर कीचड़ खाए, विकल्प बी अंधा बगुला कीचड़ खाए, विकल्प सी अंधा कबूतर कीचड़ खाए, विकल्प डी अंधा बतख कीचड़ खाए। इसका हो जाएगा विकल्प ए गलत। विकल्प 2 यानी कि विकल्प बी अंधा बगुला कीचड़ खाए। ये आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 के लिए। अभागा सुख से वंचित रह जाता है के अर्थ के लिए सही लोकोक्ति जो होगी वो होगी विकल्प बी अंधा बगुला कीचड़ खाए, जबकि विकल्प ए अंधा बटेर कीचड़ खाए गलत हो जाएगा। विकल्प सी अंधा कबूतर कीचड़ खाए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अंधा बतख कीचड़ खाए, ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 5, हवा लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हवा लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? विकल्प ए बीमार पड़ना, विकल्प बी नशे की आदत पड़ना, विकल्प सी प्रभावशाली होना, विकल्प डी प्रभाव पड़ना। विकल्प ए बीमार पड़ना गलत हो जाएगा। विकल्प बी नशे की आदत पड़ना, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प सी प्रभावशाली होना, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प डी प्रभाव पड़ना, यह आपका सही हो जाएगा उत्तर। हवा लगना मुहावरे का सही अर्थ होगा विकल्प डी प्रभाव पड़ना, जबकि विकल्प ए बी और सी बीमार पड़ना, नशे की आदत पड़ना, प्रभावशाली होना तीनों गलत हो जाएंगे। उत्तर हो जाएगा हमारा प्रश्न संख्या 5 के लिए विकल्प डी प्रभाव पड़ना। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 6, अंटी मारना। अंटी मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? विकल्प ए धोखा देना, विकल्प बी संकेत करना, विकल्प सी घोटाला करना, विकल्प डी चाल चलना। तो अंटी मारना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा हमारा विकल्प ए धोखा देना, ये हो जाएगा गलत। विकल्प बी संकेत करना गलत। विकल्प सी घोटाला करना गलत। विकल्प डी चाल चलना, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो अंटी मारना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा विकल्प डी चाल चलना, जबकि धोखा देना विकल्प ए संकेत करना, विकल्प बी घोटाला करना, विकल्प सी प्रश्न संख्या 6 के लिए गलत हो जाएंगे। उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 का विकल्प डी चाल चलना। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 7, सूखे धान पर पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है?
सूखे धान पर पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? विकल्प ए दशा सुधरना, विकल्प बी सही समय पर सहायता मिलना, विकल्प सी बड़े काम बिगड़ जाने के बाद सहायता प्राप्त होना, विकल्प डी दशा बिगड़ना। प्रश्न संख्या 7, सूखे धान पर पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा, आपको मिल जाता है विकल्प ए में, दशा सुधरना। जबकि विकल्प बी सही समय पर सहायता मिलना, ये हो जाएगा गलत। काम बिगड़ जाने के बाद सहायता प्राप्त होना, ये भी गलत हो जाएगा। जबकि डी दशा बिगड़ना, ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 7, सूखे धान पर पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ये हो जाएगा विकल्प ए दशा सुधरना, जबकि विकल्प बी, सी और डी असंगत हो जाएंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, महाकृपण के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है? महाकृपण के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है? विकल्प ए जाए लाख रहे साख, जी जाए घी ना जाए, सी जी का बैरी जी, डी जर है तो नर है, जर है तो नर नहीं तो खंडर। तो महाकृपण के अर्थ में जिस लोकोक्ति का प्रयोग होता है वो हो जाएगा हमारा विकल्प बी। विकल्प बी जी जाए घी ना जाए, जबकि विकल्प ए जाए लाख रहे साख, ये वाला गलत हो जाएगा। विकल्प सी जी का बैरी जी, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प डी जर है तो नर नहीं तो खंडहर, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 8, महाकृपण के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी जी जाए घी ना जाए, जबकि विकल्प ए, सी और डी जाए लाख रहे साख, जी का बैरी जी, जर है तो नर नहीं, जर है तो नर नहीं तो खंडर, ये गलत हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी जी जाए घी ना जाए। प्रश्न संख्या 9, लंबी बात के अर्थ में किस मुहावरे का प्रयोग होता है? लंबी बात के अर्थ में किस मुहावरे का प्रयोग होता है? विकल्प ए शैतान की आंत, विकल्प बी सफ़ेद झूठ, विकल्प सी मन के लड्डू, विकल्प डी विष की गांठ। तो लंबी बात के अर्थ में जिस मुहावरे का प्रयोग होता है वो है आपका विकल्प ए शैतान की आंत। जबकि सफ़ेद झूठ गलत हो जाएगा। मन के लड्डू, ये भी गलत हो जाएगा। विष की गांठ, ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 9, लंबी बात के अर्थ में जिस मुहावरे का प्रयोग होता है वो होगा विकल्प ए शैतान की आंत, जबकि बी, सी और डी विकल्प हो जाएंगे गलत। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 10, दोहरा लाभ के अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है? दोहरा लाभ के अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है? विकल्प ए आम के आम पसलियों के दाम, विकल्प बी आम के आम गुठलियों के दाम, विकल्प सी आम के आम पत्तियों के दाम, विकल्प डी आम के आम कुसलियों के दाम। विकल्प ए आम के आम पसलियों के दाम, ये हो जाएगा गलत।
आम के आम गुठलियों के दाम, ये आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। जबकि आम के आम पत्तियों के दाम, ये भी गलत हो जाएगा। आम के आम कुलसियों के दाम, आम के आम कुसलियों के दाम, ये भी आपका हो जाएगा गलत। तो प्रश्न संख्या 10, दोहरा लाभ के अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है? हो जाएगी आपका विकल्प बी, आम के आम गुठलियों के दाम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, बड़ों के बीच में छोटे आदमी की कौन सुनता है? अर्थ की सही लोकोक्ति कौन सी वो है? बड़ों के बीच में छोटे आदमी की कौन सुनता है? अर्थ की सही लोकोक्ति कौन सी है? विकल्प ए, दो मुल्लों में मुर्गी हलाल। विकल्प बी, झोंपड़ी में रह महलों के ख्वाब देखें। विकल्प सी, छोटा मुंह बड़ी बात। विकल्प डी, नक्कार खाने में तूती की आवाज़। तो विकल्प ए, दो मुल्लों में मुर्गी हलाल, ये हो जाएगा गलत। विकल्प बी, झोंपड़ी में रह महलों के ख्वाब देखे, ये भी आपका गलत हो जाएगा। विकल्प सी, छोटा मुंह बड़ी बात, ये भी आपका गलत हो जाएगा। जबकि विकल्प डी, नक्कार खाने में तूती की आवाज़, ये हो जाएगा आपका उत्तर। तो प्रश्न संख्या 11, बड़ों के बीच में छोटे आदमी की कौन सुनता है? अर्थ की सही लोकोक्ति जो होगी वो होगी विकल्प डी, नक्कार खाने में तूती की आवाज़। जबकि ए बी सी तीनों गलत हो जाएंगे। उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या का विकल्प डी, नक्कार खाने में तूती की आवाज़। विकल्प प्रश्न संख्या 12, नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। अपनी बनाई वस्तु सबको अच्छी लगती है। अपनी बनाई वस्तु सबको अच्छी लगती है, नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। विकल्प ए, कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है। विकल्प बी, नाक का बाल होना। विकल्प सी, अपना उल्लू सीधा करना। विकल्प डी, अपनी ढफली अपना राग। तो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है। जबकि विकल्प बी, नाक का बाल होना, गलत हो जाएगा। अपना उल्लू सीधा करना, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प डी, अपनी ढफली अपना राग, ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 12, नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। अपनी ढफली अपनी बनाई वस्तु सबको अच्छी लगती है। अपनी बनाई वस्तु सबको अच्छी लगती है, इसके लिए जो सही मुहावरा होगा वो है विकल्प ए में, कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है। कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, ये आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 के लिए विकल्प ए। प्रश्न संख्या 13, ताली एक हाथ से नहीं बजती, लोकोक्ति का तात्पर्य है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, लोकोक्ति का तात्पर्य है विकल्प ए, झगड़ा करना हितकर नहीं होता। झगड़े में थोड़े बहुत दोनों दोषी होते हैं। झगड़े की वजह तलाशन, झगड़े से दूर रहना चाहिए। विकल्प बी आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जबकि विकल्प ए, झगड़ा करना हितकर नहीं होत, ये गलत हो जाएगा। विकल्प सी, झगड़े की वजह तलाशन, ये भी गलत हो जाएगा।
झगड़े से दूर रहना चाहिए, विकल्प डी, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 13, ताली एक हाथ से नहीं बजती लोकोक्ति का तात्पर्य है, इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, झगड़े में थोड़े बहुत दोनों दोषी होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, अधोलिखित वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। मीठी मीठी बातों से लज्जित करना। विकल्प ए, झेप जाना। विकल्प बी, मखमली जूते मारना। विकल्प सी, दुर्गति हो करना। विकल्प विकल्प डी, पानी पानी होना। तो झेप जाना गलत हो जाएगा, मखमली जूते मारना ये उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, मखमली जूते मारना। जबकि विकल्प सी, दुर्गति करना, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प डी, पानी पानी होना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 14 का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, मखमली जूते मारना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में लोकोक्ति कौन सी है। यहाँ पर कुछ आपको मुहावरे दिए गए हैं, कुछ लोको और लोकोक्ति दी गई है एक। आपको ये पता करना है कि इनके बीच में लोकोक्ति कौन सी है। तो विकल्प ए, आँख आँखें चार करना, ये हो जाएगा गलत। आँखों से गिरना, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प सी, अन्न ना लगना, ये भी गलत हो जाएगा। जबकि विकल्प डी, जान बची तो लाखों पाए, ये आपकी लोकोक्ति हो जाएगी। निम्नलिखित में लोकोक्ति कौन सी है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, जान बची तो लाखों पाए। विकल्प डी, जबकि विकल्प ए, बी और सी तीनों मुहावरे हैं, जो कि उत्तर हो जाएगा आपके गलत। सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प डी, जान बची तो लाखों पाए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता के भाव को अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है। अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता के भाव को अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है। विकल्प ए, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। विकल्प बी, ढाक के तीन पात। विकल्प सी, तख्त या तख्ता। विकल्प डी, ढोल के भीतर पोल। तो प्रश्न संख्या 16 का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम, जबकि बाकी तीनों जो है वो गलत हो जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 16, अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता के भाव को अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत होगी, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, जैसे ही वह नदी में डूबने लगा रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा है। विकल्प ए, हाथ खाली होना। विकल्प बी, हाथ पैर मारना। विकल्प सी, हाथ खींचना। विकल्प डी, हाथ डालना। विकल्प ए, हाथ खाली होना, ये हो जाएगा गलत। विकल्प बी, हाथ पैर मारना, ये सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प सी, हाथ खींचना, ये भी गलत हो जाएगा।
विकल्प डी हाथ डालना, ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 17, जैसे ही वह नदी में डूबने लगा रिक्त स्थान के स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा विकल्प बी हाथ पैर मारना। प्रश्न संख्या 17 का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न, चोटी का पसीना एड़ी तक बहना। लोकोक्ति का अर्थ है असहज महसूस करना, विकल्प बी गर्मी लगना, विकल्प सी अधिक पसीना आना, विकल्प डी खूब परिश्रम करना। चोटी का पसीना एड़ी तक बहना लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। विकल्प ए असहज महसूस करना, ये हो जाएगा गलत। विकल्प बी गर्मी लगना, ये भी हो जाएगा गलत। विकल्प सी अधिक पसीना आना, ये भी गलत हो जाएगा। जबकि विकल्प डी खूब परिश्रम करना। खूब परिश्रम करना। प्रश्न संख्या 18, चोटी का पसीना एड़ी तक बहना लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा विकल्प डी खूब परिश्रम करना। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है अपनी ढफली अपना बजाना। अपनी ढफली आप बजाना लोकोक्ति का सही अर्थ। अपनी ढफली आप बजाना लोकोक्ति का सही अर्थ है विकल्प ए अल्पज्ञ अल्प ज्ञान होना, विकल्प बी अपने मन की बात अपने मन की करना, विकल्प सी बाधा उत्पन्न करना, विकल्प डी कल्पनाएं करना। विकल्प ए अल्प ज्ञान होना, ये हो जाएगा गलत। विकल्प बी अपने मन की करना, ये उत्तर हो जाएगा। विकल्प सी बाधा उत्पन्न करना, ये भी हो जाएगा गलत। विकल्प डी कल्पनाएं करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 19 अपनी ढफली आप बजाना लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा विकल्प भी अपने मन की करना। अगला प्रश्न संख्या 20 अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। विकल्प ए कड़ी धूप होना, विकल्प बी असहनीय पीड़ा होना, विकल्प सी अंगारों की वर्षा होना, विकल्प डी कठिन परिश्रम करना। विकल्प ए कड़ी धूप होना। आपका जो उत्तर है वो आपको विकल्प ए में मिल जाता है कड़ी धूप होना। जबकि असहनीय पीड़ा होना गलत हो जाएगा। अंगारों की वर्षा होना ये भी गलत हो जाएगा। कठिन परिश्रम करना ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 20 अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ होगा विकल्प ए कड़ी धूप होना। प्रश्न संख्या 21 सर्वनाश होने के बाद भी अभिमान करना अर्थ की बोधक लोकोक्ति है। सर्वनाश होने के बाद भी अभिमान करना अर्थ की बोधक लोकोक्ति है। विकल्प ए रस्सी जली ऐंठन रह गई, सैया भय कोतवाल अवडर काहे का, टके की बुलबुल 9 टका टुसकाई, विकल्प डी देसी कौवा मराठी बोल।
प्रश्न संख्या 21, सर्वनाश होने के बाद भी अभिमान करना अर्थ की बोधक लोकोक्ति होगी। विकल्प ए, रस्सी जली ऐंठन रह गई। जबकि विकल्प बी, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, ये हो जाएगा गलत। विकल्प सी, टके की बुलबुल नौ टका टुसकाई, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प डी, देसी कोवा मराठी बोल, ये भी आपका हो जाएगा गलत। तो प्रश्न संख्या 21 का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, रस्सी जली ऐंठन रह गई। अगला प्रश्न है 22, उसने बिना सुरक्षा के ऊंचाई पर चढ़कर स्वयं को खतरे में डाल लिया है। वाक्य में स्वयं को खतरे में डाल लिया है के स्थान पर मुहावरा आ सकता है। उसने बिना सुरक्षा के ऊंचाई पर चढ़कर स्वयं को खतरे में डाल लिया है। वाक्य में स्वयं को खतरे में डाल लिया है के स्थान पर यह मुहावरा आ सकता है। विकल्प ए, अक्ल पर पत्थर पड़ना। विकल्प बी, अंगारे बरसना। विकल्प सी, अंगारों पर पैर रखना। विकल्प डी, अंगारे उगलना। विकल्प ए, अक्ल पर पत्थर पड़ना, गलत हो जाएगा। विकल्प बी, अंगारे बरसना, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प सी, अंगारों पर पैर रखना। विकल्प डी, अंगारे उगलना, ये भी आपका हो जाएगा गलत। तो प्रश्न संख्या 22, उसने बिना सुरक्षा के ऊंचाई पर चढ़कर स्वयं को खतरे में डाल लिया है। वाक्य में स्वयं को खतरे में डाल लिया है के स्थान पर यह मुहावरा आ सकता है। विकल्प ए, बी और डी हो जाएंगे गलत, जबकि विकल्प सी, अंगारों पर पैर रखना, आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 22 के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, पास में रखी वस्तु को दूसरी जगह खोजते फिरना। के अर्थ वाली कहावत है। विकल्प ए, आग लगने पर कुआं खोदना। विकल्प बी, गोद में छोरा जगत में ढिढोरा। विकल्प सी, धूल फांकना। विकल्प डी, तिनके की ओट पहाड़। प्रश्न संख्या 23, पास में रखी वस्तु को दूसरी जगह खोजते फिरना के अर्थ वाली कहावत। विकल्प ए, आग लगने पर कुआं खोदना, गलत। गोद में छोरा जगत में ढिढोरा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि सी, धूल फांकना, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प डी, तिनके की ओट पहाड़, ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 23 का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, गोद में छोरा जगत में ढिढोरा। अगला प्रश्न संख्या 24, जमीन पर पैर ना पड़ना। जमीन पर पैर ना पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। विकल्प ए, मेहनती होना, गलत। विकल्प बी, लगातार प्रयास करना। विकल्प सी, अभिमानी होना। विकल्प डी, कोई बड़ा कार्य करना। तो विकल्प ए, मेहनती होना, गलत हो जाएगा। लगातार प्रयास करना, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प सी, अभिमानी होना। ये उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 24 के लिए। जबकि विकल्प डी, कोई बड़ा कार्य करना, ये भी गलत। प्रश्न संख्या 24, जमीन पर पैर ना पड़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा विकल्प सी, अभिमानी होना।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, उचित लोकोक्ति से वाक्य पूर्ण करें। माँ बाप ने नाम रख दिया धनीराम, पर उसके पास तो 2 वक्त खाने को भी कुछ नहीं है, ऐसे ही होते हैं। विकल्प ए, थोता चना बाजे घना। विकल्प बी, आँख के अंधे नाम नैनसुख। विकल्प सी, ऊंची दुकान फीके पकवान। विकल्प डी, अंधा बगुला कीचड़ खाए। तो विकल्प ए, तोता चना बाजे घना, ये हो जाएगा गलत। विकल्प बी, आँख के अंधे नाम नैनसुख, ये हो जाएगा उत्तर। विकल्प सी, ऊंची दुकान फीके पकवान, ये भी हो जाएगा गलत। विकल्प डी, अंधा बगुला कीचड़ खाए, ये भी आपका हो जाएगा गलत। प्रश्न संख्या 25, उचित लोकोक्ति से वाक्य पूर्ण करें। माँ बाप ने नाम रख दिया धनीराम, पर उसके पास 2 वक्त खाने को भी कुछ नहीं है, ऐसे ही होते हैं। आँख के अंधे नाम नैनसुख, उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 25 के लिए विकल्प बी, आँख के अंधे नाम नैनसुख। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, निम्न में से कौन सा मुहावरा अपने अर्थ से सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा मुहावरा अपने अर्थ से सम्मिलित नहीं है। विकल्प ए, आँख ना खुलना मूर्ख बने रहना। विकल्प बी, आँख बिछाना स्वागत करना। विकल्प सी, आँखों पर रखना बहुत इज्जत करना। विकल्प डी, आँख फटना चकित रह जाना। तो प्रश्न संख्या 26, निम्न में से कौन सा मुहावरा अपने अर्थ में या अर्थ से सम्मिलित नहीं है। विकल्प ए, आंखें ना खुलना मूर्ख बने रहना, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा क्योंकि इसका अर्थ जो है सम्मिलित नहीं है। जबकि विकल्प बी, सी और डी आपके जितने भी दिए गए मुहावरे उनके अर्थ जो है सही लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें गलत पूछा गया है। क्योंकि पूछा गया है इसमें गलत, तो गलत वाला ही आपका जो उत्तर हो जाएगा। आंखें ना खुलना मूर्ख बने रहना, ये आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 26 के लिए। प्रश्न संख्या 27, निम्न में से सही लोकोक्ति का चयन करें। विकल्प ए, ना 10 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। विकल्प बी, ना 9 किलो तेल होगा ना राधा नाचेगी। विकल्प सी, ना 9 मन पानी होगा ना राधा नाचेगी। विकल्प डी, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो विकल्प ए गलत हो जाएगा। विकल्प बी गलत हो जाएगा। विकल्प सी भी गलत हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, प्रश्न संख्या 27 का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। प्रश्न संख्या 28, निम्न में से सही लोकोक्ति का चयन करें। विकल्प ए, अधजल बाल्टी छलकत जाए। अधजल मटकी छलकत जाए। अधजल हांडी छलकत जाए। विकल्प डी, अधजल गगरी छलकत जाए। तो प्रश्न संख्या 28 का उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प ए गलत। विकल्प बी गलत। विकल्प सी गलत। विकल्प डी। विकल्प डी गलत। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 28 के लिए। तो निम्न में सही लोकोक्ति का चयन करें। सही लोकोक्ति हो जाएगी हमारी विकल्प डी, अधजल गगरी छलकत जाए, जबकि विकल्प ए, बी और सी गलत हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 29, अंत भले का भला लोकोक्ति का अर्थ है। विकल्प ए,
भले के साथ भला ही होता है। विकल्प बी, भला करने वाले को केवल अंत में भलाई मिलती है। विकल्प सी, अंत में सब भला होता है। विकल्प डी, सदैव भला करना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 29, अंत भले का भला लोकोक्ति का अर्थ है विकल्प ए। विकल्प ए, भले के साथ भला ही होता है, ये उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 29 का। जब ये उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 29 का, जबकि विकल्प बी, भला करने वाले को केवल अंत में भलाई मिलती है, ये हो जाएगा गलत। विकल्प सी, अंत में सब भला होता है, ये भी हो जाएगा गलत। विकल्प डी, सदैव भला करना, ये भी आपका हो जाएगा गलत। तो प्रश्न संख्या 29 का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, भले के साथ भला ही होता है। प्रश्न संख्या 30, अंधेरे मुंह मुहावरे का अर्थ है। अंधेरे मुंह मुहावरे का अर्थ है विकल्प ए, संध्या समय, गलत। विकल्प बी, उत्तर हो जाएगा प्रातः काल। प्रातः काल, ये उत्तर हो जाएगा। जबकि विकल्प सी, कुछ ना बोलना, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प डी, बिना खाए, ये भी आपका हो जाएगा गलत। तो अंधेरे मुंह मुहावरे का अर्थ बनेगा विकल्प बी सही एकदम, प्रातः काल। अंधेरे मुंह मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा विकल्प बी, प्रातः काल। जबकि विकल्प ए, सी और डी, संध्या काल, कुछ ना बोलना, बिना खाए, गलत हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 30 का विकल्प बी, प्रातः काल। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको अध्ययन करवाया है महत्वपूर्ण मुहावरे और उनसे जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, जिससे मैं भविष्य में आप ही के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह लाता रहूं। और शेयर कर दें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के एक अगले अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।